हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम एडवांस एक्सेल के एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पेरोल शीट प्लस सैलरी स्लिप। सो एज यू ऑल नो, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको सैलरी प्रोवाइड होती है। सो हम उसके बेसिस पे एक शीट क्रिएट करने वाले हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ के वर्किंग डेज कितने थे, देन उन्होंने कितना ओवर टाइम किया है, कितना उन्हें ओवर टाइम अमाउंट मिलेगा, कन्वेंस, एडवांस, इनके बेसिस पे हम एक शीट बनाने वाले हैं, पेरोल शीट। एंड देन हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे सैलरी स्लिप विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। सो एज यू ऑल नो, राइट नाउ हमारी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल का एक डेटा आपको दिख रहा है, उसके ऊपर मैंने लिखा है पेरोल शीट प्लस सैलरी स्लिप। सो फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय नेम एंड देन डेजिग्नेशन। सो सैलरी अब आपको बेसिस पे देनी है पर मंथ की। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रैंडम बिटवीन। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने रैंडम बिटवीन के बारे में बात करी थी। सो जस्ट रैंडम बिटवीन का ऑप्शन आपको यूज करना है। सो बॉटम वैल्यू मैंने यहाँ से ली है 45,000 एंड देन टॉप वैल्यू 89,000 एंड देन यू हैव टू ड्रैग दिस, कंट्रोल डी। अब रैंडम बिटवीन आपको पता ही है कि वो वैल्यूज को चेंज करता है, तो अब हमें से क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट वैल्यूज। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपका कॉलम आता है वर्किंग डेज। अब वर्किंग डेज आपको पर मंथ के बेसिस पे देने हैं। देन इसके अंदर भी हम यूज कर रहे हैं रैंडम बिटवीन का कि 1 मंथ के अंदर एक एम्प्लॉय ने कितना काम किया होगा। सो फॉर एग्जाम्पल 23 से लेकर 27 तक। सो हमारे पास आ जाएंगे वर्किंग डेज। नाउ अगेन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी। अब बेसिक सैलरी निकालने के लिए सैलरी मल्टीप्लाई वर्किंग डेज एंड डिवाइडेड बाय 30। सो आपके सामने आ जाएगी बेसिक सैलरी एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल डी। अब ओवर टाइम आवर्स कि 1 मंथ के अंदर हमारे एम्प्लॉयज ने कितना ओवर टाइम किया होगा, हम इस चीज को फिल करते हैं। सो राइट नाउ I am using random between. So let's say 15 and 45. आप इसे फिक्स कर दीजिए अगेन वैल्यूज। ओवर टाइम डेज, फॉर एग्जाम्पल लाइक ओवर टाइम आवर्स हैं आपके पास। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितने आपने दिन ओवर टाइम किया है। So equals to you have to select overtime hours and divided by जितने hours की आपकी जॉब है, let's say 8 hours और 9 hours. So आप 8 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं and 9 के साथ भी. So then आपके पास आ जाएगा overtime days. Now for overtime amount you have to select salary, multiply by overtime days एंड डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि आपके सैलरी के बेसिस पे ही आपको ओवर टाइम अमाउंट मिलेगा। देन आपके पास आ जाएगा ओवर टाइम अमाउंट। अब कन्वेंस आपके आने जाने का खर्चा एंड देन वो मैंने सेम ले लिया यहाँ से 1500। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सो बट राइट नाउ आई एम गिविंग देम द सेम। नाउ मूविंग ऑन एडवांस, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अगर पहले एडवांस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। सो आई एम गिविंग देम 2500 एंड मैं सबको ही सेम देने वाली हूँ, कंट्रोल डी। एंड नाउ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के अंदर आपकी जितनी भी अर्निंग्स हैं वो आपके पास आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल बेसिक सैलरी, देन प्लस ओवर टाइम अमाउंट, अगेन प्लस कन्वेंस एंड एंटर, तो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट ESI। ESI स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है बेसिक 1%। सो आपको निकालना है बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1%। इट्स अकॉर्डिंग टू यू कि आप कितना देना चाहते हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ESI। मूविंग ऑन PF।
प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मैंने लिया है यहाँ पे 5%, अगेन ये आपका निकलेगा बेसिक सैलरी पे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5%, कंट्रोल डी, एंड एट द एंड नेट सैलरी कि आफ्टर अर्निंग्स एंड डिडक्शंस इन हैंड आपके पास कितनी सैलरी आने वाली है, तो वो हमारी निकलेगी नेट सैलरी में. सो यू हैव टू सिलेक्ट ग्रॉस सैलरी माइनस एडवांस माइनस ESI एंड माइनस PF. सो इन हैंड आफ्टर डिडक्शंस और अर्निंग्स आपके पास इतनी सैलरी आने वाली है. अगर आप चाहते हैं डेसिमल वैल्यू को डिक्रीज करना, देन आप यहाँ से सबके डेसिमल वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं. अगर आप सबकी रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हम सबके यहाँ से डेसिमल वैल्यूज को डिक्रीज कर देते हैं. आपको यहाँ पे नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा डिक्रीज डेसिमल. सो यहाँ से आप इनके डेसिमल वैल्यूज को डिक्रीज कर सकते हैं. एंड बेसिक सैलरी. सो ये तो हमारी हो गई है पेरोल शीट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सैलरी स्लिप. ऑब्वियसली अगर आपके एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हैं तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी तो हम एक ही बात देखना चाहते हैं कि किस पर्सन ने कितना ओवर टाइम किया, किसकी कितनी बेसिक सैलरी है. सो दैट्स वाई हम क्या क्रिएट करेंगे, सैलरी स्लिप. सो उसके लिए आप इतने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. आप इस शीट पे भी बना सकते हैं, आप नेक्स्ट शीट पे भी बना सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपने इतने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया एंड देन आपको बॉर्डर्स में जाके यहाँ से लेना है आउटसाइड बॉर्डर्स. सो आपके पास क्या आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट 2 rows एंड देन मर्ज एंड सेंटर. सो शॉर्टकट की मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई है Alt+HMC. सो यहाँ पे आएगा आपकी कंपनी का नेम. अगेन मैंने 1 रो को सिलेक्ट किया है एंड उसे मर्ज कर दिया है एंड यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी कंपनी का एड्रेस. अगेन आप एक रो को सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज इट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप. सो यहाँ पे ना अब आपके अलग अलग कॉलम्स बनने वाले हैं. सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ID एंड देन एम्प्लॉय नेम, मंथ, डेजिग्नेशन, अर्निंग्स, डिडक्शंस. अब अर्निंग्स में वही सारे कॉलम्स आएंगे जो हमने अर्न किए हैं. सो बेसिक सैलरी, ओवर टाइम अमाउंट एंड कन्वेंस. एडवांस, ESI 1% एंड PF 5%. फॉर्मेटिंग आप अपने बेसिस पे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं. जिस भी हिसाब से आपको इसके अंदर चेंजेस चाहिए आप कर सकते हैं. सो लेट्स से हम इसे ऑल बॉर्डर्स में भी कर देते हैं. साइज इंक्रीज कर सकते हैं आप. अब एम्प्लॉय ID. नाउ द पॉइंट इज कि मैं यहाँ से एम्प्लॉय ID सिलेक्ट करना चाहती हूँ एंड 1 by 1 आप जिस भी पर्सन का डेटा देखना चाहते हैं ऑटोमेटिकली इस सैलरी स्लिप के अंदर उसका डेटा फिल हो जाए. सो आज हम बनाने वाले हैं एक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन. सो आपको एम्प्लॉय ID के यहाँ पे कर्सर रखना है एंड देन डेटा टैब में जाएंगे. डेटा टैब में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन.
डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अलाउ में एनी वैल्यू, एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट को, एंड सोर्स में जाके हम किसकी बना रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी की। देन आपको एम्प्लॉय आईडी स्टार्टिंग से सिलेक्ट करनी है एंड एंड तक, और ओके। तो यहाँ पे आपके पास सबकी लिस्ट बन के आ जाएगी। सिंपली हमें क्या करना है, हमने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया एंड सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल हो जाए। सो आज हम यूज करने वाले हैं VLOOKUP का। सो इक्वल्स टू VLOOKUP। VLOOKUP स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, कि आप अपने डेटा के अंदर वर्टिकली किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं। So there are some parameters, for example lookup value, table array and column index number. So lookup value is the value जिसकी हेल्प से आप अपना डेटा सर्च करना चाहते हैं। टेबल array you have to select the data and column index number जिस कॉलम को आप यहाँ पे फिल करवाना चाहते हैं। So that is your employee name. So lookup value है मेरी employee ID, क्योंकि I want कि मैं employee ID कोई भी सिलेक्ट करूँ मेरे पास डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। Then comma, table array, you have to select the data, again comma, next column index number. So column index number right now we want employee name, so employee name second column 1 and 2, so 2 comma 0। 0 हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आए जो भी आप एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आ गया। सो EDP 4 संयम। आप दूसरी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे, आपके पास दूसरे पर्सन का नेम आ जाएगा। नाउ अगेन विद डेजिग्नेशन, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट VLOOKUP। लुकअप वैल्यू इज योर एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, टेबल एरे में आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, अगेन कॉमा, एंड देन डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आपके कॉलम पर है थर्ड, सो 1 2 3, सो 3 कॉमा 0। सो ऐसे ही आपको सारी अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, लाइक बेसिक सैलरी, ओवर टाइम अमाउंट, कन्वेंस, एडवांस, ESI एंड PF। हम मंथ के ऊपर VLOOKUP नहीं लगाएंगे। इसका रीज़न ये है कि मंथ आपके बार बार चेंज होते हैं। सो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं या तो डेटा वैलिडेशन का, या फिर हम मैनुअली लिख सकते हैं जो आपका मंथ चल रहा है। सो लेट्स से जून। अगेन बेसिक सैलरी में इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू इज योर एम्प्लॉय आईडी, अगेन कॉमा, एंड देन टेबल एरे, कॉम। अब बेसिक सैलरी का आपका कॉलम है यहाँ से 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 कॉमा 0। तो बेसिक सैलरी आ जाएगी आपके पास। नाउ अब आगे आपके कॉलम नंबर चेंज होते रहेंगे, तो आप एक चीज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से कर लिया है कॉपी एंड एंटर। ओवर टाइम, अब यू हैव टू चेक कि ओवर टाइम अमाउंट आपके कौन से कॉलम पर आएंगे। सो इट विल बी 7 8 9। सो आप यहाँ से कॉलम नंबर चेंज कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा ओवर टाइम अमाउंट। 9 प्रेस करेंगे, आपके पास ओवर टाइम अमाउंट आ जाएगा। नाउ फॉर कन्वेंस अगेन सेम चीज कर सकते हैं आप, वो आपका आ जाएगा 10th कॉलम में। कॉलम नंबर आपको चेंज करना रहेगा। नाउ विद एडवांस सेम आप कॉलम नंबर यहां से चेंज कर दीजिए। सेम विथ ESI एंड PF। यू हैव टू चेक कि वो आपके कौन से कॉलम नंबर पर हैं।
सो ये आपके पास आ जाएंगे आपके कॉलम नंबर्स। नाउ एट द एंड आपको यहाँ पे इन्हें टोटल करना है। सो मैंने यहाँ लिख दिया है आपका टोटल इक्वल्स टू सम बेसिक सैलरी, ओवर टाइम अमाउंट एंड कन्वेंस। सेम विथ डिडक्शंस, now at the end net salary equals to earnings minus deductions. Now employee ID 9. Let's see क्या आंसर आपका मैच हो रहा है। यस, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हम डेसिमल वैल्यूज को डिक्रीज कर देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास वही आ जाएगा जो ऊपर नेट सैलरी पर आया है। सो ऐसे आप बना सकते हैं पेरोल शीट प्लस सैलरी स्लिप विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।